ऑन कर ली रिकॉर्डिंग। न्यूक्लियोटाइड में मैं गया, हमने रेफरेंस जीनोम से प्राइमर बनाना है। किससे बनाना है? अच्छा, वो रेफरेंस आपको याद है? एनसी कौन सा था माइटोकॉन्ड्रिया का? डू यू रिमेंबर या नहीं? नहीं तो आप कहीं से तलाश कर लो कि रेफरेंस जीनोम कौन सा था ना, ठीक है, कौन सा था? एनसी अंडरस्कोर, नहीं तो मैं तलाश करके बता देता हूँ आपको, ये माइटोमैप में अवेलेबल है। ये मैं ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके जीन ज़रा छोटे छोटे हैं, ये वाला है ना। ये मैंने कॉपी कर लिया, ये मैंने रेफरेंस जीनोम डाउनलोड करना है किसका? सही है, न्यूक्लियोटाइड में इसको सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद जनाब आपको ये नज़र आ रहा है सेंड टू फाइल। अब यहाँ पे मैं इसको जीन बैंक फॉर्मेट में कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ? जीन बैंक फॉर्मेट में कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी तरीके मौजूद हैं जीन बैंक का। चलो अभी बता देता हूँ, या दूसरा बता दो, चलो जीन बैंक का भी बता देता हूँ आपको। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए मैंने जीन बैंक तरीका अपनाया और ये फाइल मैंने डाउनलोड कर ली, जीन बैंक वाली। ये देखो, डाउनलोड होने के बाद इसको मैंने जीनियस में खोल लिया। किस में खोल लिया? अच्छा, अब ये खुल जाएगा जनाब जीनियस में थोड़ी देर बाद। इन द मीन वाइल ये जो आपका प्राइमर वाला जो फोल्डर है, जब तक वो जीनियस खुलता है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमने ये प्राइमर वाला एक फ़ोल्डर बनाया है, हाउ टू डिज़ाइन ए प्राइमर, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने प्राइमर के लिए हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, ये मैंने कर दिया इधर, सी है। बहरहाल हमारे पास इसका जो है ना, ये होमोसेपियन कहाँ पे गया, एनसी यहाँ पे तो नहीं आ गया। जिसमें ये जीनोम है कंप्लीट, ठीक है, ये आपका जीनोम है। अब इसमें देखो आप, लेट सपोज इसमें से कोई एक जीन आप मुझे बता दें कि इसको हमने एम्पलीफाई करना है। वी हैव टू स्टडी दिस पार्टिकुलर जीन, क्योंकि ये जीन जो है किसी डिजीज़ के साथ रिलेटेड है। लेट सपोज एनी जीन, तो ये जीन है हमारा। अब इस जीन को आप देखो, इसमें रेंज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 3307 से लेकर 4262 तक है। अब आप चाहते हो कि ये सीक्वेंस मैं हाईलाइट कर लूँ, तो यू कैन हाईलाइट दैट। ये देखें, ये सीक्वेंस आ गया यहाँ पे, ये देखो सेलेक्ट भी हुआ है, 956 बेसिस है। कॉपी, मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो, कॉपी करने के बाद मेरे साथ एक मसला है। मसला ये है कि आई हैव टू सी कि मैंने कुछ कॉपी किया भी है कि नहीं किया, ठीक है। ये सीक्वेंस मैंने कॉपी कर लिया, जो मेरा जीन है रिक्वायर्ड। लेकिन यहाँ पे एक मुसीबत है। मुसीबत यहाँ पे ये है, जिसके लिए मैं जीन बैंक की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। मुसीबत ये है कि मैंने ये तो उठा लिया, लेकिन मैंने इसका फ्लैंकिंग रीजन नहीं उठाया। तो फ्लैंकिंग रीजन मैं कैसे उठाऊँगा? देखें, उसके लिए जनाब इसमें कोई सेलेक्ट का ऑप्शन है या नहीं है? सेलेक्ट एंटायर सीक्वेंस, जीन ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट रीजन्स। और अगर ये नहीं है तो आप एक और तरीका भी कर सकते हो, देना मैं आपको बताता हूँ। वो हम खुद ब खुद भी ऐड कर सकते हैं ना, लेकिन मेरी बात सुनो, ऐसे हमने नहीं करना, हमने स्टैंडर्ड वे से चलना है। ये 3307 है, ये 4262 है। अब देखो, हम आते हैं यहाँ पे। ये वैसे आपको सेलेक्ट सीक्वेंस रेंज क्या था? 3307 और एंड क्या था? 4262। अपडेट व्यू, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है कि ये ND1 है, आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट करना है। इस जीन की लेंथ कितनी है? 1 से लेकर 900, और इसमें कितनी थी? कैन यू सी? वहाँ हमने जो 956 बेस पेयर, द सेम थिंग, ठीक है। ये आपने कर लिया। ND1 जीन है, ये इसकी प्रोटीन कोडिंग है, सब कुछ मौजूद है।
अब यहाँ से आप फास्टर फॉर्मेट में इसको शो करोगे या डाउनलोड करोगे तो फास्टर फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। बट व्हाट आर वी फेसिंग नाउ, हमने फ्लैंकिंग एरिया लेना है। क्या लेना है? और से इस बात को सुनो, 3307 है तो मैं कितना ले लूँ? अब इस तरफ मैंने जाना है 337, ये आपका 3307 है ना, इस तरफ मैंने जाना है तो क्या होगा ये 33 क्या 07 से पीछे क्या होगा 320 लेट्स सपोज 3200 में ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? ये देखो 32 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं कितना लूँगा 4262, थोड़ा सा मैं इसको और ले लेता हूँ तो कितना लूँगा? शाबाश, तो 4262 से उस तरफ, हाँ लेट्स सपोज 44, ठीक है। अब मैंने अपडेट कर लिया व्यू। अब ये मुझे क्या कह रहा है? अब यहाँ तो ज़ाहिर है इसमें तो जीन और भी बीच में पार्शल आ गए होंगे ना। सीक्वेंस कितना होंगे? 1201 सीक्वेंसेस होंगे। दिस इज़ अ गुड रेंज एंड इवन बीच में होगा, कुछ एरिया उधर होगा, कुछ एरिया इधर होगा, ठीक है। अब मेरे पास कोई इशू नहीं है, आई हैव द राइट सीक्वेंस विच आई कैन डाउनलोड, ठीक है। अब आपको पता चल गया रेंज को यहाँ से अपडेट कैसे करना है। ये आप जो क्रोमोसोम्स में जगह स्पेसिफाई करते हो किसी जीन का, तब भी आप ये काम करते हो, ठीक है। तो यू कैन डू द सेम फॉर अदर जीन्स एज वेल। खुद अपना प्रैक्टिस आपने करनी है। अब इसको हमने डाउनलोड करना है फास्टा फॉर्मेट में, लेकिन मैंने इसमें याद रखना है कि ये रेफरेंस जीनोम है ND1 का। क्या है? ये मेरे पास है जनाब रीनेन ND1 रेफरेंस जीनोम, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ये चीज़ उठा ली, कॉपी कर ली, डेस्कटॉप पे आ गया। ये एडवांसेस इन बायोइनफॉर्मेटिक्स प्राइमर वाले फोल्डर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आ गया यहाँ पे। अब नाउ दिस इज अ रेडी सीक्वेंस और इसका हम आराम से प्राइमर बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये खुलेगा किस में? ये खुल जाएगा। ये जीनियस बीच में मैंने क्यों यूज़ किया? जस्ट मुझे रेंज का पता चल जाए। तो रेंज अगर आप बड़े जीन को देखना चाह रहे हो ना कि ह्यूमन जीन को, जीन कार्ड में भी कर सकते हो। किस में कर सकते हो? जीन कार्ड में, जीनोमेड में, उसमें आप जीन दो, बाकायदा आपको लिमिट्स बता देगा। वो तो बड़े बड़े नंबर होते हैं ना। अब इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप देखो मेरे पास ये जीन आ गया, कहाँ से कहाँ तक देखो 1201 बेसिस तक आ गया। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ जनाब, यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको नज़र आ रहा है? इसका ऑप्शन का नाम है प्राइमर 3। ये मैंने क्लिक कर दिया। इसकी जो चीज़ें हैं सारी ऑप्शंस मैंने डिफ़ॉल्ट रखी। पिक लेफ्ट प्राइमर, पिक राइट प्राइमर, ठीक है। स्टार्ट कोडान पोजीशन ATG स्टार्ट कोडान, इसकी हमें कोई मसला नहीं है ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है? प्रोडक्ट साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बढ़ा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट साइज रेंजेस फॉर एग्जांपल 150 से 250, 100 से 300, 301 से 400, ये रेंज आप दे सकते हो। अब आप यहाँ पे बात गौर से सुनो, आपका सीक्वेंस 956 बेसिस का था, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट साइज लेना है वो 1201 टोटल तो नहीं करना, उसके तो और फ्लैंकिंग एरियाज नहीं है ना। इसी 1201 के बीच में आपने ये 956 रखना है। तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट साइज आप क्या रखोगे? आप रखोगे लेट सपोज 1020 पेयर, ठीक है। 956 था ना, 1000 से लेकर 1100 तक, सही है। अब ये कोई ये कितने पेयर्स देने हैं? 5 पेयर्स देने हैं। कितने पेयर्स देने हैं प्राइमर्स के, सेट्स के? तो 5 पेयर्स देने हैं, फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड फॉरवर्ड। इन डिटेल्स में अभी हम नहीं जाते, सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह पिक प्राइमर्स होगा। अब इसने मेरे लिए प्राइमर्स बना लिया, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि ये सीक्वेंस आपने यहाँ पे अपलोड तो कर लिया, ये वाला जो है, ये देखें, ये व्यू में, चलो इसी में नज़र आ जाएंगे, तो इसी के ऊपर एनोटेशंस है ना। ये आपके पास सीक्वेंस आ गया, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होगी कि मेरा जीन एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ था, कहीं वो बीच में गायब तो ना हो जाए ना। ये सारा काम अपने यूजीन में करना है, उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से आपने जीन कॉपी करना है, देखो ना, यहाँ से आप कॉपी कर लो, सीक्वेंस कर लिया। अब यहाँ गौर से देखो, स्टार्ट पेज पे मैं गया, क्रिएट सीक्वेंस, पेस्ट कर दिया इधर, सीक्वेंस टू फाइल, किस फाइल में देना है हमने इसको सेव किधर करना है? डेस्कटॉप में करके जनाब हमने एडवांसेस इन बायोइनफॉर्मेटिक्स में फोल्डर याद रखना है, फोटो डिज़ाइन प्राइमर, यहाँ पे मैंने लिखना है ND1 रेफरेंस
ओरिजिनल विद नो क्या फ्लैंकिंग एरियाज। ठीक है, ये मैंने चीज़ यहाँ पे सेव कर ली, क्रिएट फाइल, ये मैंने यहाँ पे सेव कर ली, यस, ताकि जो भी हो ये सेव हो जाए। अब ये मेरे पास ओरिजिनल आ गया, ये मेरे पास दूसरा आ गया। ये देखो मैं इधर कंट्रोल बटन पकड़ रहा हूँ कीबोर्ड का, कंट्रोल ये मैंने क्लिक किया, कंट्रोल ये किया, कर लिया। अब मैं यहाँ राइट बटन प्रेस कर रहा हूँ माउस का, राइट क्लिक किया, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज अलाइनमेंट, क्या अलाइनमेंट कर लिया, तो मुझे पता चल गया। अब देखो कि ये, अब ये देखो बिल्कुल एंड टू एंड अलाइन हुआ है, लेकिन गलत अलाइन हुआ है, सही नहीं हुआ। तो इसको मैं दोबारा अलाइन कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके अलाइन विद मसल कर लेता हूँ, देखो हो गया अलाइन। अब देखो हमारा सीक्वेंस जो ओरिजिनल रेफरेंस है वो ATG से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? ये ATG या ATA से ना, ठीक है, ये बिल्कुल उसके साथ हम मैच कर गए। अब आपको पता चल गया कि ये बेस शुरू कहाँ से हुआ है, 108 से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? 108 से। तो मेरे पास वो प्राइमर जो 108 से उस तरफ होगा वो ठीक होगा। समझ आ रही है बात? और दूसरी तरफ कौन सा होगा? हेड पे, ये देखो नीचे इस बार को देखो, सही 1064 से इस तरफ और 1008 से इस तरफ, ठीक है। अभी मैं एनोटेशन पे आ जाता हूँ, मेरे पास ये प्राइमर्स आए हैं। तो अब ये देखो ना 108 यहाँ पे क्या होगा, ये प्राइमर बिल्कुल राइट है, सही जगह पे, ये प्राइमर भी सही जगह पर है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो 108 हम बात कर रहे थे कि उस तरफ होगा ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये ORF को मैं बंद कर देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूज ना करे। अब ये फॉरवर्ड प्राइमर है सारा। अब रिवर्स प्राइमर को देखो, रिवर्स हमें कहाँ से चाहिए? 1064 से। तो ये कहाँ पर है? ये गलत रेंज में है, ये ठीक नहीं है। कि ठीक है, ये 50 के एरिया में है, जीन के बीच में जा रहा है, ये सही नहीं है। कोई और प्राइमर है? ये देखो, ये प्राइमर्स ये तो बिल्कुल एंड के ऊपर है, सही है। तो आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, मर्जी आपकी अपनी है। अब आपने क्या करना है, किसी एक प्राइमर को, लेट सपोज मैंने इसको क्लिक कर लिया है, ये टॉप प्राइमर्स में आ गया, ठीक है। ये प्राइमर जनाब मेरे पास ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मैं देखें कॉपी एनोटेशन सीक्वेंस नज़र आ रहा है आपको? क्लिक करके पहले क्लिक करना है कॉपी एनोटेशन सीक्वेंस, लेकिन मैंने गलती की, पहले मैंने फॉरवर्ड वाला कॉपी करना है ताकि सीक्वेंस में मैं सही रहूँ। मैंने ये उठाया, ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक किया, फिर कॉपी एनोटेशन सीक्वेंस, ये एनोटेशन है जीनोम के ऊपर ना, कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ मैंने जो फाइल बनाई है, ये यहाँ मैंने F करके फॉरवर्ड करके ये कर दिया। फिर मैंने अब नीचे रिवर्स करना है, रिवर्स करने के लिए मैंने वही तो सेम काम दोबारा करना है। ये मैंने ये किया, क्लिक किया सबसे पहले, उसके बाद कॉपी एनोटेशन सीक्वेंस कर लिया, इसी फोल्डर में दोबारा जाके, ये था या कौन सा था, ये वाला था, इसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये फॉरवर्ड हो गया, दूसरा रिवर्स हो गया। अब इसको मैंने सेव करना है, क्या करना है? ये देखिए ये सेव हो गया या नहीं हुआ? हो गया सेव। अब मैंने कर तो लिया, लेकिन अब एक नेक्स्ट कन्फ्यूजन ये है कि क्या मैंने सही प्राइमर बनाया है? वह प्राइमर तो मैंने इस छोटे से इलाके के हिसाब से बनाया है, ह्यूमन जीनोम में तो ट्रिलियंस ऑफ बेसेस हैं, इसकी क्या गारंटी है कि ये प्राइमर किसी और जिन को चिमट जाए? तो वो चीज़ हमने कैसे सॉल्व करनी है? उसके लिए हमने ये करना है कि हमने एक वेबसाइट यूज़ करनी है, जिसको मैंने आपको पहले बताया था, UCSC ब्राउज़र। क्या? UCSC ब्राउज़र में आप जाओगे, ये एक वेबसाइट है, होप अगर ये टूल्स, इसमें एक और ये है जनाब इन सिलिको PCR, इसमें आप जाते हो, सही। अब आप देखो यहाँ ह्यूमन है और ये इन्होंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। उस दिन ग्रुप में मैंने आपसे पूछा था T2 क्या चीज़ है, दिस इज़ द मोस्ट अपडेटेड असेंबली, लेकिन जो ह्यूमन की अभी नई असेंबली जो है ये वो T2CHM है, जिसमें आपके जो टीलोमर्स नहीं है वो भी सारे सीक्वेंस हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर काम हम करते हैं GRCH38 में, ठीक है। ये अपडेटेड भी आ गई है, 2022 की आई नहीं है, लेकिन रफ्ता रफ्ता वेबसाइट्स उसको अडॉप्ट कर रही है ना। तो फॉरवर्ड प्राइमर हमारा कौन सा है? आप देखो फॉरवर्ड प्राइमर मैंने यहाँ से उठा लिया जो मैंने डिज़ाइन किया है, Ctrl+C V। अब आपने ये मैंने Ctrl+C कर लिया, अब मैं सबमिट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई,
क्या लिखा हुआ है CHRM? CHRM का क्या मतलब है? क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम। रेंज क्या है? 3212 से लेकर 4399 तक। ठीक है, कितना लेंथ है इसका? 1188 बेस पेयर। जब आपके जेल में आएगा ना वो रेंज, जो ब्लैक जो पिक्चर जेल में जो DNA जाएगा उसका साइज़ कितना होगा? 1188 बेस पेयर होगा। अब आप जनाब, ये मैंने एक चेक कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको? ये मैंने इसे क्लिक कर लिया। इसमें मैंने रिवर्स प्राइमर पहले का अभी लास्ट में कॉपी किया था ना, और यहाँ मैंने फॉरवर्ड प्राइमर कर दिया। अब चूंकि वो तो मेरे वेबसाइट का डाटा है ना, तो मेरा ये अपना सिस्टम क्या कह रहा है देखो। ठीक है, फाइंड प्रोडक्ट्स एनीवे, कितना लेंथ है? 1188, और साथ में आपको ये भी बता रहा है कि इसका वो कितना है, व्हाट इज़ द पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द TM कितना है, और कितने मर्ज हैं इसमें, यूनिट्स कितने, न्यूक्लियोटाइड कितने इसमें। ठीक है, अब जब आप इसको थोड़ा सा अनजूम करोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। ये आपको नज़र आ रहा है, इस प्राइमर से लेकर इस प्राइमर तक ये देखें, ये जगह एम्पलीफाई हो रही है। तो दिस इज़ हाउ यू मेक प्राइमर्स। और इस तरह आप डिफरेंट सेट्स ऑफ प्राइमर्स को कॉपी करके दे सकते हो। यूजुअली हम एक जीन के लिए 1 या 2 सेट्स मंगा लेते हैं, कभी एक फॉरवर्ड रिवर्स मंगा लेते हैं, कभी एक फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स, वो अलग अलग ट्यूब्स में आता है फॉरवर्ड और रिवर्स। कभी हम कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं कि यहाँ तक करना है तो चलो इस रिवर्स को लगा लेते हैं। जिस तरह आप गेम नहीं खेल रहे होते कि इधर से करना है तो ये। अब अजीज़ साहब के पास पूरे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के प्राइमर्स हैं, तो आप उससे पूछते हो सर मैंने ये, अच्छा ये काम करना है, चलो ये प्राइमर ले लो, ये ले लो। अच्छा तुमने ये काम करना है, चलो ये ले लो। मैंने ये 2 जीन करना है, अच्छा 2 जीन करना है तो पास है, उनको अब याद होता है ना, तो ये प्राइमर ले लो, ये प्राइमर ले लो, 2 जीन बीच में आ जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग द थिंग्स। समझ आ गई बात आपको कि किस तरीके से हमने प्राइमर जो है वो डिज़ाइन करने हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये तो